नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। दिल्ली में सफाई व्यवस्था और जगह जगह फैले कूड़े को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के पार्षद अलग अलग इलाकों में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली की सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि कई इलाकों में सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे लोगों को बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ता है। बीजेपी का कहना है कि सफाई कर्मचारियों को जहां भी गंदगी का पता चलता है वो वहां पहुंचकर सफाई करते हैं। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी सदन के भीतर भी गंदगी और जल भराव को लेकर प्रदर्शन किया और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। दिल्ली में कूड़े पर सियासत, सड़कों से एमसीडी दफ्तर तक आपका प्रदर्शन। दिल्ली में गंदगी को लेकर के आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज करवाया है। आप पार्षद कचरे से भरी बोरियां लेकर के एमसीडी दफ्तर पहुंचे। पार्षदों ने कार्यालय के बाहर और गलियारों में कूड़ा फैला करके अपना विरोध जताया है और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायतों के बावजूद कई इलाकों में सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। आप पार्षदों का कहना है कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कूड़ा समय पर नहीं उठाया जा रहा है। उनका आरोप है कि नालियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास गंदगी फैली हुई है। पार्टी नेताओं ने प्रशासन और सरकार से सफाई व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त कराने की मांग की है। पूरी तरह दिल्ली बर्बाद हो चुकी है, कूड़ा कूड़ा दिल्ली हो चुकी है, पानी पानी दिल्ली हो चुके हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिल्ली को एक तरीके से नरक बना दिया है। नरक के दर्शन जो है रेखा गुप्ता सरकार और एमसीडी की सरकार ने जो है वो कर दिए। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। हम मांग करते हैं कि दिल्ली का जो कूड़ा है वो तुरंत रूप से साफ किया जाए और जल भराव जहां जहां हो रहा है, रेखा गुप्ता ने कहा था कि जहां जहां जल भराव है वहां नोडल ऑफिसर तय है। कहाँ है नोडल ऑफिसर? जहां जहां जल भराव होगा वहां पे अधिकारियों में कार्रवाई होगी। किसके ऊपर कार्रवाई? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। दिल्ली की जनता अब मूर्ख नहीं बनने वाली है। दिल्ली की जनता जवाब मांगेगी, तुमसे हिसाब मांगेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज एमसीडी के सदन में हमारे पार्षद साथियों ने जल भराव नाव लाकर जल भराव का मुद्दा उठाया, कूड़ा फेंक कर। कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार और प्रशासन को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि राजधानी की सफाई व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में जहां भी गंदगी या कूड़े की शिकायत मिलती है वहां एमसीडी के सफाई कर्मचारी पहुंच करके सफाई करते हैं। बीजेपी ने आपके प्रदर्शन को राजनीतिक ड्रामा बताते हुए कहा है कि जनता की समस्याओं के समाधान के बजाय केवल प्रदर्शन की राजनीति की जा रही है। देखिए, दिल्ली के कूड़े की देन और पानी का जल भराव जो समस्या है वो आम आदमी पार्टी द्वारा क्रिएट की गई। सालों से इस जगह सीवर के ऊपर काम नहीं किया, सालों से सफाई की व्यवस्था के ऊपर काम नहीं किया, कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई। इनकी सब जो है गलतियों की नाकामी की वजह से आज दिल्ली के अंदर ये थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारी इन्हें तकलीफ इस बात की है कि बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होती जा रही हैं, कूड़े के बड़े बड़े मैदान साफ होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी तकलीफ है कि अगर मैदान पूरे के पूरे साफ हो गए तो ये इनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा और दिल्ली के अंदर आने वाले समय के अंदर जनता जिस प्रकार से इनको नकार चुकी है, आने वाले समय में पूर्ण रूप से इसी प्रकार से और नकारेगी। कुल मिलाकर के दिल्ली की सड़कों पर फैला हुआ कूड़ा अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी सफाई व्यवस्था को लेकर के प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी ओर बीजेपी व्यवस्था को लेकर के उठ रहे सवालों को खारिज कर रही है। ऐसे में सवाल यही है कि दिल्ली की सड़कों से कूड़े के ढेर कब हटेंगे और लोगों को साफ सुथरी व्यवस्था कब मिलेगी। केशव मोहन मिश्रा, दिल्ली हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पैनल जुड़ चुका है, कि करके तारुफ करवा देती हूँ। बीएन झा, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। राजीव चौधरी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं। हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और रुद्र प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, उनकी मौजूदगी भी हमारे साथ है। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले झा साहब से कर लेती हूँ। झा साहब, अब एक बार फिर चलिए सवाल पूछ लेती हूँ आपसे कि अब हालात कब बदलेंगे, आम आदमी पार्टी के अलावा या कांग्रेस के अलावा? कुछ और बताइए। प्रिया जी, ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी थोड़ा हवा बना रहे हैं। आपको पता है कि दिल्ली में हमारे सफाई कर्मचारी ने हड़ताल किया था। हड़ताल के समय में कूड़ा इकट्ठा हुआ था। किसी के दर्द में साथ देना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बाकी विपक्षियों का तो आदत बन चुका है मजाक उड़ाना। तो परेशान है, उससे मुझे क्या मतलब, मैं तुझे परेशान करूंगा, यही मेरा मतलब।
तो अब विपक्षियों का ये बन चुका है और विपक्षी यही कह रहे हैं। आपको पता है, बखूबी पता है कि एक संदिग्ध हत्या हुई थी, हत्या के बाद हमारे सफाई कर्मचारी भाई हड़ताल किए थे, उनका हक बनता है, वो कर सकते हैं। तो उस बीच में दिल्ली में आपको पता है पर डे कितने मेट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा होता है, मलबा इकट्ठा होता है, और वो जगह जगह इकट्ठा हो गया, जिसको कि फिर से हमारी एमसीडी के सारे कर्मचारी बंधु उसको सफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि रेगुलर अभी जो हो रहा है प्लस जो पीछे का बैकलॉग हो गया, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, जिसको कि ये विपक्षी लोग मुद्दा बना रहे हैं, और ये मुद्दा बनाते रहेंगे। इनके मुद्दे बनाने से कुछ नहीं होता है। सफाई हो जाएगा, दिल्ली चमचमाती रहेगी, कोई निर्भीक होकर सब लोग रहेंगे, साफ सुथरा रहेगा। जहाँ साहब आपने हवा बनाने की बात की, मुझे ये बताइए इस बीमारी से, मतलब इस कूड़े के ढेर से कितनी बीमारियां फैलती हैं? कई लोगों की जान चली जाती है, आपको पता है, डेंगू मलेरिया इन सब की वजह से। और आपको अस्पतालों में इन कूड़ों के ढेरों की वजह से लोग लंबी लंबी लाइनें नजर आती हैं। सुनिए श्रेया जी, सुनिए, आपको याद कीजिए, आप आज से दिल्ली सरकार 2025 से पीछे अगर जाइए तो यही एमसीडी के कर्मचारी आए दिन हड़ताल पे रहते थे, क्योंकि केजरीवाल उसके फंड रिलीज नहीं करते थे आपसी द्वेष को लेके, जिसके कारण हमेशा से एमसीडी के कर्मचारी परेशान है। कभी लक्ष्मी नगर में तो कभी कहीं कूड़ा इकट्ठा होता था, क्योंकि उनको सैलरी समय पे नहीं दिया जाता था। अब वो दिन भूल गए। बताइए, जिसके कहता है कि भैया जिसके चलना में छेद होता है वो दूसरे का नहीं देखता, वही बात है। हम लोग तो भाई 2 दिन वो हड़ताल पे थे, तो 2 दिन का स्टॉक प्लस डेली का, इसीलिए वो धीरे धीरे हो रहा है और हो जाएगा, ये आश्वासन देता हूँ। चलिए ठीक है, राजीव चौधरी जी। देखिए, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कोरा झूठ यहाँ बैठकर बोला है, जो एक इनकी संवेदनहीनता दिखाती है दिल्ली की जनता के प्रति। जो एक सफाई कर्मचारी की हत्या हुई, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे, वो एक पर्टिकुलर जोन का मामला था, उसके बाहर कोई सफाई कर्मचारी हड़ताल पर नहीं थे। और वो सफाई कर्मचारी की हत्या पर भी इन्होंने कोई एफआईआर लिखवाने के लिए उसका परिवार 5 दिन तक दर ठोकरे खाता रहा। इनकी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। आज जो व्यवस्था दिल्ली में हो गई है कूड़े की, वो किसी एक वार्ड, किसी एक विधानसभा, किसी एक जोन की बात नहीं है। पूरी दिल्ली में इस तरीके की जो अव्यवस्था फैल गई है, और जिसकी वजह से डेंगू का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें हद इस बात की है कि इन्हों की तरफ से जिस नई कंपनी को ठेका दिया गया था, उस ठेके में भी अभी कमीशनखोरी की बातें निकल कर आ रही है। उस नई कंपनी ने अभी तक काम संभाला नहीं है, उनकी गाड़ियां आकर खड़ी हुई है। मैं उस जोन का पार्षद हूं जिस जोन में ये कूड़ा लाकर प्रदर्शन किया गया था, उनकी गाड़ियां वहां पर आकर खड़ी की गई हैं, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है कि वो उनका उद्घाटन कर सके, ताकि वो रोड पे गाड़ियां आ जाए और कूड़ा उठाया जा सके। इससे ज्यादा संवेदनहीनता क्या होगी। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप आज जरा सी आपने देखा दिल्ली में सुबह बारिश हुई, और जरा सी बारिश में किस प्रकार से जल भराव अलग अलग जगह पर आपने देखा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ये कहा था पिछले, जब वो मुख्यमंत्री बनी थी पिछले साल, कि 1 साल के अंदर अंदर हम दिल्ली की जल भराव की जो समस्या है वो दूर कर देंगे। क्या उन्होंने उस समय दिल्ली की जनता से झूठ बोला था? आज उन्होंने दिल्ली की जनता को ये बोला कि जहां जहां पर पानी भरता है हम वहां का एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे, उसकी जिम्मेदारी होगी। अब वो कहां गए वो नोडल ऑफिसर जिनकी जिम्मेदारी थी? ना एमसीडी में कूड़ा उठ रहा है, ना जल भराव में पानी बाहर हो रहा है। दिल्ली में हर जगह पर सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इस तरीके की निकम्मी सरकार दिल्ली की जनता ने आज तक कभी भी पहले नहीं देखी हुई है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री इतनी बिजी हो गई है या इतनी संवेदनहीन हो गई है कि दिल्ली के लोगों की जान जा रही है, लेकिन उनके पास गाड़ियों के उद्घाटन के लिए समय नहीं। ठीक है, साहब 10 सेकंड जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा नाम जी के पास। सारी देखिए, ये लोग इसी तरह करते, गाड़ी का उद्घाटन एक दिन में कूड़ा, मतलब गाड़ी नहीं है, इसीलिए ये तो एक्सक्यूजेज है, ये एक्सक्यूज है। जहां तक जल भराव की बात है श्रेया जी, मुझे याद है पिछली बार मेरा जहां ऑफिस में बैठा हूँ, आम आदमी पार्टी का दिया हुआ मेरे ऑफिस में पानी घुस गया था, और आज 10 मिनट के अंदर पानी निकल जाता है। यही हमारे भारतीय जनता पार्टी का
सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो आम आदमी पार्टी कदापि नहीं करता। बंद तो ये कीजिए, क्या बोलेंगे? दिल्ली की ये जनता ऑफिस का पानी निकल जाता होगा ना, थोड़ा काम करवा लिए होंगे आप ऑफिस में बैठ के, लेकिन सड़कों पर जाइए तो पता चल गया सर। सड़कों पर जाइए, जब बारिश हो तो एक बार गाड़ी थोड़ा बाहर लेके जाइए जहां से लोग निकलते हैं ऑफिस के लिए। चलिए ठीक है। हरनाम सिंह जी, अब हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और सवाल जब भी आम आदमी पार्टी से पूछते हैं तो फिर जिक्र होता है, आपके समय का भी होता है कि आप लोगों ने दिल्ली के हाल इतने बेहाल कर दिए थे कि रेखा सरकार को बहुत समय लगने वाला है। 1-1.5 साल में कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 5 साल तो पूरा उन्हें करने दीजिए। 5 साल बाद वो कह रहे बात करेंगे। देखिए 2013 में हमारी सरकार यहाँ से गई, 10 साल आम आदमी पार्टी निगम में भी रही और दिल्ली में भी रही, और केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 साल से है। अभी रेखा गुप्ता जी 2 साल उनको हो गए हैं। एमसीडी में भी लगभग ये 15 साल से है भारतीय जनता पार्टी। बार बार आई जाते हैं कभी ना कभी चोरी छुपे से। मैं इसकी गंभीर समस्या क्या है, देखिए, एक तो इसमें संवेदनहीनता है, दूसरा इसमें भ्रष्टाचार और चोरी है। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को वाल्मीकि मंदिर से स्वच्छ भारत मिशन चलाया। स्वच्छ भारत मिशन पर मेरी खुद की आरटीआई में केवल प्रचार पर अब तक 2,500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर पिछले कितने सालों से सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। सफाई का काम कोई भूत थोड़ी करेंगे, सफाई का काम सफाई कर्मचारी करेंगे या मशीन प्रोक्योरमेंट करेंगे, मशीन करेगी ना। मशीन प्रोक्योर कर रहे हैं ना, सफाई कर्मचारी को रेगुलर में लगा रहे हैं नौकरी पर। जो लोग पुराने बेचारे लगे हुए हैं उनको वेस्ट्रॉल पर या कच्चे कर्मचारियों को आप घिसे जा रहे हैं, जिससे कि वो बार बार हड़ताल करते हैं, उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है। तो दिल्ली देश की राजधानी को तो आपने एक तरीके से कूड़ा बना दिया है। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, दिल्ली की पॉपुलेशन पिछले 15-20 सालों में इतनी ग्रो हुई है कि दिल्ली की आबादी लगभग, अगर अभी नए सेंसस आएंगे तो 3 करोड़ के करीब हो जाएगी। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी है। एज पर सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल आपको पर स्क्वायर एरिया के ऊपर कितना कूड़ा कचरा निकल रहा है उसको साफ करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट चाहिए। आपने उसको तो इंक्रीज किया नहीं, आप केवल अपने फोटोशॉप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी के काउंसलर, एमएलए, एमपी झाड़ू लेके एक दिन खड़े रहेंगे, स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाएंगे। अरे भैया, रोज 365 दिन स्वच्छता का काम कौन करेगा? सफाई कर्मचारी करेगा। और मुझसे ज्यादा इन सब पैनल में कोई इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैं खुद दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष रहा हूं और मैंने अध्यक्ष रहते हुए इस पर कई रिपोर्ट लिखी है। और सरकार को भी मैंने कहा कि आप जब तक रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, जब तक प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे मशीन की, तब तक दिल्ली की सफाई नहीं होगी, दिल्ली के गड्ढे नहीं भरे जाएंगे, दिल्ली की धूल मिट्टी के कण जो है वो पोल्यूशन बढ़ाएंगे। और सीवर की क्लीनिंग, जो दिल्ली में सीवर का पानी है, उसके लिए भी आपने कोई मशीन प्रोक्योरमेंट नहीं की। और जो मशीन प्रोक्योरमेंट हुई थी उसमें घोटाला घपला हुआ। अभी सत्येंद्र जैन साहब तो उसमें सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में अंदर ही है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी में आज राघव चड्ढा आ गए हैं तो उसको बचाया जा रहा है। तब वो आम आदमी पार्टी में था तब वो भ्रष्टाचारी था। आज वो वॉशिंग मशीन में धुल गया राघव चड्ढा तो उसको बचा दिया, वो भी तो वाइस चेयरमैन था, उसको क्यों नहीं उठाया गया? अब सीएम को उठाएंगे, आप वो मंत्री को उठाएंगे, और वाइस चेयरमैन जो जिसके घर पड़ी, जिसके पीएस पकड़े गए, आप उसको नहीं उठाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं ये ओछापन दिखाता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ जी। ठीक है, राजीव जी, क्या राजीव जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है राजीव जी, 10 सेकंड। देखिए, मैं अभी बीजेपी के कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। मैं हरनाम भाई को ये बताना चाहूंगा जो यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमने जब ग्रीन पार्क जोन में प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कि वहां पर जो है ग्रीन पार्क में और पूरी दिल्ली में कूड़े की समस्या बढ़ती चली जा रही है, तो उस समय बीजेपी के पार्षदों का साथ कांग्रेस की पार्षदा, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, वेदपाल शीतल चौधरी जो आयनगर वार्ड से हैं, वो अंदर बीजेपी के साथ बैठकर मीटिंग में जो है बीजेपी वालों का साथ दे रही थी। हम जवाब मांग रहे थे, वो उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाता है। रही बात बीजेपी की, आप ये देखिए, बीजेपी के लिए ये नई बात नहीं है। ये शिक्षा प्रेरणा कहां से ले रहे हैं? ये प्रेरणा ले रहे हैं मोदी जी से। मोदी जी हमेशा 70 साल करते रहते हैं और अपने 12 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं। इसी तरीके से ये बीजेपी के नेताओं की आदत बन गई है। मैं आपसे पूछता हूँ, आज गुड़गांव में जरा सी बारिश होती है तो जलभराव हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ। 12 साल से प्रताप सिंह जी, पिछले 12 साल से किसकी सरकार है?
रुद्र प्रताप जी, देखिए 9 ये साल से सिर्फ किसकी राजनीति सरकार है? ही यहाँ पर हो रही, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो तो बता रही कि कूड़ा लगता है, ऐसा लग रहा है कि सालों से यहाँ से उठाया नहीं गया है। कूड़ों के ढेरों की अगर हम बात नहीं करें तो गली कोचों से जब हम निकलते हैं ना, गलियां हैं जो छोटी छोटी, वहां पर आपको जगह जगह घर घर के बाहर कूड़े के जो ढेर हैं वो मिल जाएंगे। कूड़ा उठाने वाले आते ही नहीं है, गाड़ियों का उद्घाटन नहीं होता, गाड़ियां लगी हैं, ये रहता है कि हर महीने या हर दिन गाड़ियां आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ कागजों में और जुबानों में रहता है ये सारी चीजें। रुद्र प्रताप सिंह, दिक्कत क्या है कि अपने देश की एक सबसे बड़ी विडंबना हो गई है कि राजनीति में जनता को छोड़ के सब कुछ शामिल है। अगर आप किसी राजनीतिक दल से अगर आप बात करते हैं तो एक दूसरे पे वो एक दूसरे की बातें करते हुए एक पूरा समय निकाल देते हैं। आम जनता के जो मुद्दे हैं वहां तक बात ही नहीं पहुंचती। अगर जब आप जमीन पर जाकर देखेंगे तो वाकई समस्या है, इसको कौन नकार सकता है कि कूड़े की समस्या, जल भराव की समस्या दिल्ली में बहुत जगह, और जिस दिल्ली को आप दिखाना चाह रहे हैं वो लुटियन जोन जो नई दिल्ली वाला इलाका वही दिल्ली नहीं है। दिल्ली में बहुत सारे इलाके हैं कि जहां अगर आप बरसात के समय में चले जाएंगे तो आप जा नहीं पाएंगे, इतना जल भराव होता है। समस्या क्या आ जाती है कि हम क्या होता है ना, जैसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना ईगो बना लेती हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि कहीं पे कोई समस्या हुई तो जरूरी थोड़ी है कि मुख्यमंत्री कूड़ा उठाएंगे। मुख्यमंत्री को मानना चाहिए कि भाई वहां नई कर्मचारी हो, उनको उस व्यवस्था को देना चाहिए और उस हिसाब से उन पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन सरकार अपना ईगो बना लेती है कि अगर कहीं पे भी किसी चीज के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो मेरे खिलाफ हो रही है। भाई पूरी व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है मैनेजमेंट है। अगर मैनेजमेंट से कहीं चूक हुई तो उसको मानिए और उसको दुरुस्त करके आगे बढ़िए। लेकिन जब मानने की जगह आप दूसरे पर आरोप लगा करके उससे बचने का प्रयास करेंगे तो ये चीजें नहीं होती। क्योंकि सत्ता में आप क्यों आए हैं? सत्ता में अगर पुरानी सरकारों में कोई खामियां रही होंगी, कुछ दिक्कतें नहीं होंगी, तभी जनता ने आपको चुना है। तो आज आप ये नहीं बताने के लिए आए हैं कि पिछली सरकारों में क्या हुआ। पिछली सरकारों में कुछ गलतियां थी तभी आपको लाया गया, और उसके सुधार के लिए आप ये बताइए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हमने ये चीजें की हैं और ये चीजें हो जाएंगी आने वाले समय में, उसमें हम बदलाव कर रहे हैं। जैसे ये बात हो रही है कि सफाई कर्मचारी नहीं है तो उसकी नियुक्ति के बारे में आप बताइए कि भाई नियुक्ति हो रही, मशीनें आ रही, गाड़ियां आ रही है, तो इस पे आपको चर्चा करनी चाहिए। इस पे केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से जनता को फायदा नहीं होने वाला है। कारण क्या है कि इस सारे खेल में क्या होता है, नुकसान सिर्फ जनता का होता है। क्योंकि पार्टी खेल करके जनता वहां से नदारद हो जाती है, जनता वहीं की वहीं रह जाती है और पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा करके ऐसा साबित कर देती हैं। देखिए मैंने उनके प्रवक्ता की बड़ी अच्छी खिंचाई कर ली, वो उनके 2-4 क्लिप वायरल हो जाएंगे, उससे वो खुश हो जाएंगे। जनता के मुद्दे जनता के बीच से होने चाहिए और इसमें चाहे कोई सत्ता हो, कोई सरकार हो, उसमें उसकी जवाबदेही स्पष्ट होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो आप आगे का एजेंडा बताइए कि नहीं अभी अगर गलतियां हुई हैं, नहीं हो पा रहा है, हम इसके लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं, आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में सब सही हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक दल क्या हो गया है, सिर्फ और सिर्फ यही मान के चल रहे हैं कि पार्टी को एक लाइन दे दीजिए कि डिबेट में आप एक दूसरे की खिंचाई करके वहां अपनी जीत साबित करके चले आइए, जनता के मुद्दे पर 1 मिनट भी बात मत करिए। तो ये जो नैरेटिव बना है ना, कहीं पर भी, छोटी राजनीति ले लीजिए, बड़ी राजनीति, हर जगह यही हो रहा है कि आप कोई आरोप लगाइए, दूसरी पार्टी आप पे आरोप लगा रही है, वहां ये नहीं देखा जा रहा कि इसका समाधान क्या निकल रहा है। तो मुझे लग रहा है इस ओछी राजनीति से ऊपर उठ करके जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और समस्याएं हैं, जमीन पर समस्याएं हैं और उस समस्या को देखना चाहिए। और इस बात को मानने में राजनीति को तो कम से कम ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जनप्रतिनिधि वही होता है कि जो जनता के मुद्दों को जमीन पर जाकर देखे। और दूसरी कौन सी समस्या ऐसी है इस देश में जहां समस्या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल रुद्र प्रताप सिंह जी, मैं हमेशा ये डिबेट जब भी दिल्ली की होती है, जहाँ साहब बहुत बार मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मैं उनसे यही सवाल पूछती हूँ, लेकिन जहाँ साहब कभी आपने आज तक मुझे सवालों का जवाब नहीं दिया। आपसे सवाल कोई भी पूछ लो, आप आम आदमी पार्टी की बात किए बिना जाते नहीं है। और तो और आप मतलब शीला दीक्षित के जमाने में चले जाते हैं और कभी कभी तो आप लोग नेहरू के जमाने में भी चले जाते हैं। आज बीजेपी के जमाने की बात कर लेते हैं ना सर। आज पानी भर रहा है, ये जमीनी हकीकत है, और ये मुस्कान आपकी बता रही है कि पानी भर रहा है, कूड़ा है घरों के बाहर में, आपकी हंसी ये बता रही है सर। एक बार एक्सेप्ट करिए और उस पर काम करिए सर। इन विपक्षियों पे हंसी आ रही है। आप सोचिए श्रेया जी, सच पूछिए, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ और दिल्ली घूमता रहता हूँ, तो मैंने देखा कि दिल्ली के हर गली में आज के दिन में सीवर, दिल्ली जल बोर्ड के काम हो रहे हैं। आपने देखा होगा कई सड़क आवाजाही के लिए रोका गया, इसीलिए क्योंकि वो सीवर लाइन बन चल रहा है। तो पानी का तभी होगा जब वो सीवर लाइन, इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम का, आज भी मैं अभी दिखाता हूँ, ड्रेनेज सिस्टम हमारा जो 12 साल से नहीं हुआ था, वो ड्रेनेज सिस्टम हमारा ठीक हो रहा है।
ये सब करने में टाइम लगेगा और पानी में जितना पंप ठीक हमने है, ठीक है, लगाया ठीक है। जहाँ साहब, इस जब डेढ़ जब साल आम में, आदमी पार्टी इसे की डेढ़ सरकार सुनिए थी, भैया ठीक जी, है। इसे नहीं नहीं, डेढ़ मैं साल में आपके जितना आपके पंप जवाब हमने में एक लगाया सवाल है, जोड़ के वो पूछ रही हूँ पंप आपसे। आज आम तक आदमी नहीं पार्टी लगा। की सरकार थी, तमाम रोडों में पानी भरता था उस वक्त, आप लोग प्रदर्शन करते थे, विरोध करते थे ना सर। ऐसी कौन सी रोड है जिन मतलब काफी रोडें होंगी जहां पर आप जाके देखते थे कि पानी भर रहा था? एक या दो रोड का नाम बता दीजिए जहां पर अब वो हालात सही हो गए। ये 2 साल में क्या एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां के हालात हमने सही किए हो? मैडम मैं क्या कह रहा हूँ श्रेया जी, बारिश होगी तो पानी तो बरसेगा, वो आम आदमी पार्टी के मुंह में जाके, कांग्रेस के मुंह में जाके तो गिरेगा, धरती पे ही गिरेगा। लेकिन ये नहीं होता है, गलती होना और गलती से सीख लेना। हम लोग गलती से सीख लेते हैं। आप पानी कितने देर तक धरती पे रुकता है, हम इस बात की बात कर रहे हैं। आज के दिन में कहीं भी दिखा दीजिए कि बारिश के बाद 1 घंटा तक जल भरा हुआ है, कहीं नहीं है। आप ला के दिखा दे आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, क्या बोल रहे हैं? समझूंगा। फिर आप सड़कों पे निकलते नहीं ना जहाँ साहब, बारिश में आप बढ़िया अंदर चाय और पकौड़े का मजा लेते हैं ऑफिस में बैठ के, इसलिए आपको पता नहीं है। चलिए ठीक है, राजीव चौधरी जी। श्रेया जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा जूम करके ये दिखाइए, ये वो जगह है जहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जाकर दिखाया कि ये देखिए यहाँ पर जो है गाड़ियां खड़ी है, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री इनका उद्घाटन नहीं कर रही है। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये देखिए गाड़ियां दिख रही है। सबसे पहले श्रेया जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। अरे साहब, जहाँ साहब आप रुकिए, जहाँ साहब आपके बारे में कोई बीच में नहीं बोला था, खबर रखिए। डेढ़ साल नहीं हुआ जाते, जहाँ साहब आप 1.5 साल में साहब ये सारी गाड़ी बताइए, खत्म हो गई। जहाँ साहब श्रेया जी आप इनको चुप कराइए, श्रेया जी आप इनको चुप कराइए। जहाँ साहब रुक जाइए, मैं आऊंगी आपके पास। चलिए राजीव जी। दूसरी बात, ये दिल्ली में कह रहे हैं 12 साल से, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो दिल्ली के बगल में हरियाणा है, 12 साल से बीजेपी की सरकार है। गुड़गांव में जरा सा बारिश होती है, घंटों घंटों जाम लगता है मानेसर तक का। आप नोएडा में चले जाइए, 9 साल से इनकी सरकार है, क्या हालत कर रखी है। मध्य प्रदेश में पिछले 30 साल में से 28 साल इनकी सरकार रही है, वहां रोज ऐसी घटनाएं आती है कि नाले में पानी का जलभराव की घटनाएं आती है। एमसीडी में आप ये देखिए, पिछले 20 साल में से 18 साल इनका शासन रहा है। पिछले 20 साल में 18 साल इनका शासन रहा है, 30 साल एमसीडी को बने हुए हो गए, इसमें से 23 साल इन्होंने एमसीडी पे राज किया है। और इन्होंने एमसीडी पे राज करने के बाद दिल्ली को भौतिक सुविधाएं ये नहीं दे पाए, कर्मचारी नहीं दे पाए। जिस तरीके से आपने स्वयं कहा, आपने इनसे पूछा, ये देखिए इनसे और उम्मीद क्या की जाएगी। ये चंदा चोर पार्टी के जो नेता है, हर चीज में कमिशन खाते हैं। चलिए ठीक है, रुक जाइए। हरनाम जी चाहिए, स्थायी कर्मचारी पक्के करने, हरनाम जी उसमें उनको कमीशन चाहिए। हाँ श्रेया जी, अगर ये बीच में बोलेंगे तो मेरी बात कहां से जाएगी? आप इनको चुप कराइए, मैं अपनी बात रखूंगा। ठीक है राजीव जी, आ रहा हूं। हरनाम सुन तो लीजिए, हाँ। आपके प्रतिष्ठित चैनल पर मैं सिर्फ सुझाव देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी 12 साल सरकार होंगे, 15 साल से दिल्ली नगर निगम में भी, 2 साल से राजधानी में भी है। हाँ। कृपया करके ये बताइए कि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों होगी? क्योंकि एज पर दिल्ली की पॉपुलेशन में कम से कम 1.5 से 1.25 लाख सफाई कर्मचारी होने चाहिए, अभी 60 से 70 हजार है। और जितने रिटायर हो जा रहे हैं उसकी जगह नई कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। दिल्ली में मशीन जो है सफाई की प्रिक्योरमेंट नहीं हो रही है, उसके कोई टेंडर प्रोसेस नहीं हो रहा है, वो कब खरीदे जाएंगे? सीवर क्लीनिंग की मशीनें कब खरीदी जाएंगी? ये कूड़े के पहाड़ जो है ये कब होंगे? इस सब पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पर भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई ठोस जवाब है? या दिल्ली की जनता देश की राजधानी ऐसे ही नरक झेलती रहेगी? हमारे समय में ग्रीन दिल्ली में अवार्ड मिला था, वर्ल्ड की सब जगह है कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। एम्प्लॉय होनी चाहिए, एम्प्लॉय से मतलब होता है। तो कहाँ एम्प्लॉय कहाँ? तो मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, तभी तो स्ट्राइक कर रहे हैं वो लोग, तभी तो रोज स्ट्राइक कर रहे हैं वो टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, रखे हुए हैं। अरे वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे कुछ। आपको पता ही नहीं एमसीडी के बारे में, भाले बेचारे सफाई कर्मचारी को एमसीडी के बारे में कीजिएगा, राजनीतिक रोटी से रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। रुद्र प्रताप सिंह जी, मुझे ऐसा लगता है कि सवाल आप कुछ भी पूछ लीजिए, जवाब सिर्फ एक ही मिलेगा कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। देखिए श्रेया जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पार्टी के प्रवक्ता आते हैं इसीलिए कि अब अपने ऑफिस में बता सके कि हमने डिबेट में क्या किया है। उनको ये नहीं बताना है जनता को कि भाई जनता के लिए उन्होंने क्या किया है, क्योंकि वो अपना मेरिट तैयार करके जाके बता रहे होते हैं कि मैंने इनकी यहाँ खिंचाई कर दी, उनको बोलने नहीं दे। सवाल देखिए अभी भी वही खड़ा है कि देखिए समस्या है, ऐसा नहीं है कि समस्या कभी खत्म होगी, समस्या
देखिए लोग हैं, चीजें हैं तो समस्या रहेंगी, तो उससे भागने की जरूरत नहीं। आप उसको खुल के बोलिए कि चीजें नहीं हो पा रही, हम उसको करने की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे अभी बड़ा अच्छी बात कर रहे हैं हरमनाम जी की भाई आप उन चीजों को तो बताइए कि नियुक्ति कितनी हुई, मशीनें कैसे हैं, क्योंकि काम करने के लिए आपके पास संसाधन से ही तो पता चलेगा कि आप कैसे काम कर रहे हैं। आपके पास संसाधन तो नहीं है। उस सवाल के जवाब में भी तो झा साहब तुरंत नेहरू के जमाने में चले गए। तो मैं यही कह रही हूँ और यही बोलना चाह रही हूँ, जो सब यही बोल रहे हैं कि जिसकी सरकार होती है उसी की जिम्मेदारी होती है और वही सवालों का जवाब देता है झा साहब। ये पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप लोग कब सीखेंगे। 2 साल तो लगभग होने ही वाले हैं, कुछ महीनों बाद वो भी हो जाएंगे। उसके बाद फिर मुझे लगता है कि 2 साल बाद जब बात करेंगे तब भी यही जवाब आएगा। लेकिन इस तरीके की बातों के अलावा मुझे लगता है कि लोग जानना चाहते हैं कि सुधार कब होगा और इसीलिए सरकारें बदलती हैं। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए दिल्ली के हालात बिगड़ते हैं जब भी बारिश होती है तो हर जगह पानी ही पानी नजर आता है और घरों के बाहर कचरों के जो ढेर हैं वो दिख रहे हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और सबसे बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि हमने सरकारें बदली लेकिन हालात दिल्ली के आखिर कब बदलेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए। नमस्कार।